हेलो एवरीबॉडी। आज हम करने जा रहे हैं द आर्म्स एक्ट 1959 का चैप्टर 2 बात करता है एक्विजिशन, पोजेशन, मैन्युफैक्चर, सेल, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनिशन। ये जो चैप्टर 2 है ये सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 12 तक दिया गया है। सेक्शन 3 लाइसेंस फॉर एक्विजिशन, पोजेशन ऑफ फायर आर्म्स एंड एम्यूनिशन। लाइसेंस किस चीज़ के लिए? एक्विजिशन करने के लिए, पोजेशन करने के लिए फायर आर्म्स और एम्यूनिशन का। Subsection 1, no person shall acquire, have in possession or carry any firearms or ammunition unless he holds in this behalf a license issued in accordance with the provisions of this act and the rule made thereunder। मीन्स कोई भी पर्सन एक्वायर नहीं कर सकता, पोजेशन में नहीं ले सकता और कैरी नहीं कर सकता फायर आर्म्स को, एम्यूनिशन को, जब तक कि वो लाइसेंस होल्ड नहीं करता। जब तक कि उसके पास लाइसेंस नहीं है तब तक वो किसी भी फायर आर्म्स को अपने पास नहीं रख सकता। ये एक जनरल रूल है। और प्रोवाइजो है जो इसकी एक्सेप्शन है, प्रोवाइडेड दैट अ पर्सन में विदाउट हिमसेल्फ होल्डिंग ए लाइसेंस कैरी एनी फायर आर्म्स और एम्यूनिशन in the presence or under written authority of the holder of the license। मीन्स कोई भी पर्सन है बिना लाइसेंस के होल्ड किए हुए भी फायर आर्म्स को कैरी कर सकता है। किन कंडीशन में वो कैरी कर सकता है? जो होल्डर ऑफ द लाइसेंस है, जो लाइसेंस होल्डर है, उसकी पर्सेंस में वो फायर आर्म्स को कैरी कर सकता है या फिर उसकी रिटर्न अथॉरिटी में वो फायर आर्म्स को कैरी कर सकता है। और किन पर्पस के लिए करेगा? रिपेयर करवाने के लिए, रिन्यूअल ऑफ द लाइसेंस के लिए और फॉर यूज़ बाय सच होल्डर के यूज़ के लिए वो फायर आर्म्स को कैरी कर सकता है। Subsection 2, notwithstanding anything contained in subsection 1, no person other than person referred to in subsection 3 shall acquire, have in possession or carry at any time more than 2 firearms। मीन्स सबसेक्शन 1 में किसी भी बात के होते हुए नो पर्सन, कोई भी पर्सन, शैल एक्वायर नहीं कर सकता, पोजेशन में नहीं ले सकता, कैरी नहीं कर सकता मोर फायर आर्म्स देन 2, 2 फायर आर्म्स से ज़्यादा फायर आर्म्स को वो कोई भी पर्सन है कैरी नहीं कर सकता। इसमें लिखा है अदर देन पर्सन रेफर टू इन सबसेक्शन 3। मीन्स ये जो सबसेक्शन 2 की कंडीशन है जो वो सबसेक्शन 3 में जो भी लिखा है जो पर्सनस हैं उन पे अप्लाई नहीं होता। इसमें स्टार दिया है 2 फायर आर्म्स। मीन्स ये अमेंडमेंट है, अभी रिसेंट अमेंडमेंट हुई है 14 दिसंबर 2019 में। प्रोवाइडेड दैट अ पर्सन हु हैज़ इन हिज पोजेशन मोर फायर आर्म्स देन 2 at the commencement of the Arms Amendment Act 2019 may retain with him any 2 of such firearms। मीन्स कोई पर्सन है जो अ पर्सन हु हैज़ इन हिज पोजेशन, अगर कोई पर्सन है जिसके पोजेशन में 2 फायर आर्म से ज़्यादा फायर आर्म है तो वो जो अमेंडमेंट हुई है 2019 के अमेंडमेंट, तब से मे रिटेन विद हिम एनी 2 ऑफ सच फायर आर्म। मीन्स वो अपने पास रिटेन कर सकता है, सिर्फ 2 फायर आर्म्स को ही अपने पास रिटेन करके रख सकता है। एंड शेल डिपॉजिट विद इन 1 ईयर फ्रॉम सच कमेंसमेंट। तो उसको जो भी एक्स्ट्रा फायर आर्म्स होंगे, जो भी 2 से ज़्यादा फायर आर्म्स है उसके पास, तो उसको डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे 1 साल के भीतर। जो 2019 के अमेंडमेंट है उसके 1 साल के भीतर उसको डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे द रिमेनिंग फायर आर्म्स, जो भी रिमेनिंग फायर आर्म्स रहते हैं उसके पास, विद द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। मीन्स कहाँ पे वो डिपॉजिट करवाएगा? वो ऑफिसर इंचार्ज है जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन के वहाँ पर, या फिर सब्जेक्ट टू कंडीशंस प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पर्पज ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 21, या फिर जो भी कंडीशंस दी गई हैं सेक्शन 21 में कि सबसेक्शन 1 में फायर आर्म्स को डिपॉजिट करवाने की, उन कंडीशन के अकॉर्डिंग वहाँ पे डिपॉजिट करवाएगा। कहाँ पे? विद ए लाइसेंस डीलर के पास, और वियर ए सच पर्सन इज ए मेंबर ऑफ द आर्म फोर्सेज ऑफ यूनियन। अगर वो पर्सन है जो मेंबर है यूनियन की आर्म फोर्स का, तो वो यूनिट आर्मरी में डिपॉजिट करवाएगा उन फायर आर्म्स को। तो डिपॉजिट करवाने के बाद रेफर टू इन दैट सबसेक्शन आफ्टर विच इट शैल बी डी लाइसेंस्ड। डिपॉजिट करवाने के बाद वो डी लाइसेंस्ड माना जाएगा। कब से उसको डी लाइसेंस्ड माना जाएगा? विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ द अफॉरसेड 1 ईयर। जो 1 साल का पीरियड है उसके बाद जो 90 डेज हैं उनको, मतलब उन 90 डेज के बाद में वो पर्सन डी लाइसेंस्ड माना जाएगा। जैसे 14 दिसंबर 2019 यहाँ पे ये कमेंसमेंट की डेट है इस अमेंडमेंट की, तो 14 दिसंबर 2020 तक तो 1 साल कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद जो 90 डेज़ हैं वो कंप्लीट हो जाने के बाद में पर्सन को डी लाइसेंस्ड माना जाएगा। प्रोवाइडेड फर्दर दैट वाइल ग्रांटिंग आर्म्स
license on inheritance or heirloom basis. The limit of 2 firearms shall not be exceeded. मीन्स अगर कोई भी आर्म्स का लाइसेंस दिया जाता है, वसीयती तौर पे किसी को कोई आर्म्स मिलता है, तो ये जो कंडीशन है कि वो पर्सन 2 फायर आर्म्स ही रख सकता है, वहाँ पे भी ये कंडीशन अप्लाई होगी. यहाँ पे ये नहीं होगा कि वसीयत में मिला है तो वो 2 फायर आर्म्स से ज़्यादा अपने पास रख सकता है. तो यहाँ पे ये कंडीशन अप्लाई हो जाती है कि पर्सन है, फॉर इंस्टेंस अगर कोई पर्सन है उसको अपने दादा से किसी भी तरह का कोई भी आर्म्स मिलता है और उसके पास पहले से ही 2 आर्म्स का लाइसेंस है, तो वो है जो अपने पास, अगर उसके पास 3 हो गए तो वो अपने पास सिर्फ 2 फायर आर्म्स को ही रख सकता है. एग्जिस्टिंग लॉ क्या कहते हैं? एट द कमेंसमेंट ऑफ द आर्म्स अमेंडमेंट एक्ट 1983, ये 1983 के अमेंडमेंट हुई थी, उस चीज़ की बात करते हैं कि ए पर्सन हु हैज़ इन हिज पोजेशन मोर देन 3 फायर आर्म्स मे रिटेन 3 फायर आर्म्स एंड शेल डिपॉजिट रिमेनिंग फायर आर्म्स विद इन 90 डेज. मीन्स 2019 की जो अमेंडमेंट हुई थी उसमें है जो 3 फायर आर्म्स की जगह 2 फायर आर्म्स कर दिया गया है. उससे पहले, अमेंडमेंट से पहले 3 फायर आर्म्स को कोई पर्सन अपने पास रख सकता था अकॉर्डिंग टू अमेंडमेंट 1983. सबसेक्शन 3, नथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 2 शैल अप्लाई to any dealer in firearms, to any member of rifle club, to or rifle association licensed or recognized by the central government using a .22 bore rifle or any rifle for target practice. मीन्स जो सबसेक्शन 2 की कंडीशंस थी वो सबसेक्शन 3 पे अप्लाई नहीं होती. सबसेक्शन 2 की क्या कंडीशन थी कि कोई पर्सन है जो अपने पास 2 फायर आर्म्स को ही रख सकता है. ये कंडीशन सबसेक्शन 3 पे अप्लाई नहीं होती कि कोई भी डीलर है फायर आर्म का या कोई मेंबर है राइफल क्लब का, कोई एसोसिएशन है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज्ड कर दिया गया है और वो यूज़ कर रहे हैं 22 बोर राइफल को या कोई राइफल यूज़ कर रहे हैं टारगेट प्रैक्टिस के लिए. तो ये जो एसोसिएशन है, डीलर है, मेंबर है, ये 2 फायर आर्म से ज़्यादा फायर आर्म्स को अपने पास रख सकते हैं. Subsection 4, the provision of subsection 2 to 6 both inclusive of subsection 21 shall apply in relation to any deposit of firearms under the proviso to subsection 2 as they apply in relation to deposit of any arms or ammunition under subsection 1 of that section. section 21 की बात की गई है. इसको अगर मैं एक ब्रीफली आपको बताऊं तो इसका मतलब यही है सबसेक्शन 4 का कि जो सेक्शन 21 है उसका सबसेक्शन 1 है, उसका जो सबसेक्शन 1 है उस पर सबसेक्शन 2 से 6 तक जो भी कंडीशंस अप्लाई होती हैं वो सारी ही कंडीशन जो सबसेक्शन 2 सेक्शन 3 का सबसेक्शन 2 है उसका प्रोवाइजो है उस पे एज इट इज़ अप्लाई हो जाएंगी. मीन्स सेक्शन 21 की जो भी कंडीशंस हैं 2 से लेकर 6 तक, सब सेक्शन 2 से लेकर 6 तक जो भी कंडीशंस हैं वो सारी कंडीशन है जो वो सेक्शन 3 का सबसेक्शन 2 है उसका प्रोवाइजो है उस पर एज इट इज़ अप्लाई हो जाएंगी. तो ये है सेक्शन 3. सेक्शन 4, लाइसेंस फॉर एक्विजिशन पोजेशन ऑफ आर्म्स और स्पेसिफाइड डिस्क्रिप्शन इन सर्टेन केसेस. मीन्स लाइसेंस किस चीज़ का? लाइसेंस एक्विजिशन करने के लिए, पोजेशन करने के लिए आर्म्स का जो कि निश्चित कैटेगरी की हैं, जो कि कुछ ऐसी कंडीशंस हो जाती हैं जहाँ पे कुछ ऐसे आर्म्स हैं जिनके लिए जिनका पोजेशन करना है, एक्विजिशन करना है, उनके लिए भी लाइसेंस का होना ज़रूरी है. क्यों ज़रूरी है? फर्दर, इफ़ सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ ऑफ द ओपिनियन दैट हैविंग रिगार्ड टू द सर्कमस्टांसेस प्रिवेलिंग इन एनी एरिया it is necessary or expedient in the public interest that the acquisition, possession, carrying of arms other than firearms should also be regulated. मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट का ये ओपिनियन है कि ऐसा कुछ ज़रूरी हो गया है किसी एरिए में पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ऐसा किया जाना ज़रूरी है कि कोई भी एक्विजिशन करना है, पोजेशन करना है आर्म्स का, जो फायर आर्म्स हैं उनके अलावा कोई भी आर्म्स है उनका एक्विजिशन करना है तो उनके लिए भी लाइसेंस का होना ज़रूरी है, इन कंडीशंस का होना ज़रूरी है. तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेंगे? इफ़ इट मे नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट, डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट करेंगे कि उस एरिए में है जो कुछ ऐसे आर्म्स हैं जिनके लिए लाइसेंस का होना ज़रूरी है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट करेंगे दैट दिस सेक्शन शैल अप्लाई, कि यह जो सेक्शन है सेक्शन 4 अप्लाई हो जाएगा द एरिया स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन. जो एरिया स्पेसिफाई किया गया है नोटिफिकेशन में वहाँ पे सेक्शन 4 अप्लाई हो जाएगा. दैट नो पर्सन
shall acquire, have in possession, carrying in that area arms of such class or description। कोई भी पर्सन कैरी नहीं कर सकता उस एरिए में जो भी उन मीन्स क्लासेस और कैटेगरी में डिस्क्रिप्शन में जो भी आर्म्स दिए गए हैं उन आर्म्स को कोई पर्सन कैरी नहीं कर सकता unless he hold in this behalf license issued in accordance with the provisions of this act and the rule made thereunder। मीन्स इन ब्रीफ कि कोई पर्सन है, जैसे फॉर इंस्टेंस जैसे कोई कुल्हाड़ी है, एक्स है, सॉर्ड है, तो ये भी एक तरह के हथियार होते हैं, इनके लिए लाइसेंस का होना ज़रूरी नहीं है। बट अगर किसी एरिए में कोई ऐसी कंडीशंस हो गई हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि इन जो भी आर्म्स हैं इन पे भी ऐसा लाइसेंस का रूल अप्लाई होना चाहिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन करेंगे गज़ट में और डायरेक्ट करेंगे कि कोई भी पर्सन है जो इन आर्म्स को बिना लाइसेंस के कैरी नहीं करेगा, अपने पोजीशन में नहीं रखेगा जब तक कि उसके पास किसी तरह का कोई लाइसेंस ना हो जो इशू किया गया हो गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये है सेक्शन 3 और सेक्शन 4। आगे हम फर्दर प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में आगे की सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।